हेलो डियर स्टूडेंट, तो पेपर आपने दिया होगा। आइए एक एक क्वेश्चन देखते हैं, एक एक ऑप्शन को पोस्टमार्टम करते हैं। जो पूछा गया वो तो बताएंगे ही, कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको फिर से रिवाइज किया जाए और अगली बार क्या क्वेश्चन बनता है वो भी देखा जाए। ठीक है, चलिए टाइम को ना वेस्ट करते सीधा क्वेश्चन पे टूटते हैं। इन द मल्टीसेलुलर एनिमल ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। मैंने बताया था टिश्यू की डेफिनेशन। ठीक है, जब आप एनाटॉमी पढ़े थे तो ये बताया गया था, एनाटॉमी पूरी मॉर्फोलॉजी से टिश्यू बताया गया था। व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल which have common origin and perform a similar function is called a tissue। ये बात टिश्यू के लिए वहां पढ़ी थी आपने। जबकि एनिमल टिश्यू में लिखता है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular matrix perform a common function is called a tissue। भैया टिश्यू को देखिए, ग्रुप ऑफ सेल बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते थे? टिश्यू बनाते थे। और टिश्यू मिलके क्या बनाते थे? या ऑर्गन बनाते थे। ऑर्गन मिलके क्या बनाते थे? ऑर्गन सिस्टम। इस तरह ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाता है। ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं? पूरा कम्युनिटी, फिर बायोम, बायोस्फीयर। वो तो बस इकोलॉजी में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, अब इसमें सिमिलर सेल के साथ क्या होगा? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा जो क्या बनाएगा? टिश्यू बनाएगा। तो वही पूछा है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular substances perform a specific function। ठीक है, सच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू कहलाता है। ठीक, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल, बिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी होती बात लिखता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ 4 प्रकार के ही टिश्यू पाए जाते हैं। ओनली 4 टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन होल बॉडी। कौन कौन से? पहला है आपका इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, दूसरा है आपका इपिथेलियल के बाद कनेक्टिव, मोस्ट अबेंडेंट कनेक्टिव, एंड थर्ड वन इपिथेलियल लूज। आप कनेक्टिव टिश्यू में कई सारे टाइप पढ़ेंगे, वो तो अभी आगे आप देखते जाइएगा। कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू, एंड लास्ट वन इज न्यूरल टिश्यू। केवल 4 टिश्यू से मिलकर पूरी बॉडी बनी होती है। ठीक है, तो ये देख लिया टिश्यू। अभी यही चारों टिश्यू आप लोग अंदर चैप्टर में पढ़ते हैं, रिवीजन में मैं कराया हूँ बहुत अच्छे से, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इन ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल ऑर्गेनाइज्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग्स, किडनी, भतेरो, वाइटल ऑर्गन्स। बहुत सारे, वही कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर बहुत सारे जो टिश्यू हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं ऑर्गन में। अगर आप ये पैटर्न पकड़ो तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाता है, लिखा होगा कहीं ये ऑर्गन, और बहुत सारे ये ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं। केवल कितने? 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू से मिलके बना होता है। यही भी बताया था आपके इपिथेलियल, ठीक है, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। आगे बढ़िए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, आप फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सेड अबाउट दैट। क्या कहा जा सकता है? दिस टाइप ऑफ टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस व्हिच आइदर फ्लूइड आर आउटसाइड द एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड द कवरिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ डक्ट। देखिए, इपिथेलियल टिश्यू के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो इपिथेलियल क्या करता है? किसी भी ऑर्गन के किसी की बॉडी के क्या बनाता है? सरफेस कवरिंग बनाता है, अंदर से भी बाहर से भी। जैसे कोई बोतल या कोई हॉलो सिलेंडर टाइप का आप स्पेस देखेंगे तो उसमें जैसे बाहर की जो कोटिंग है वो भी इपिथेलियम है, और जो अंदर वाला पोर्शन है वो अगर लेयरिंग है वो भी इपिथेलियल की बनी है। तो सेम अगर हम कोई ऑर्गन उठा के देखते हैं तो उसकी जो कवरिंग बनाता है वो कौन बनाता है? इपिथेलियल टिश्यू। इट आइदर फेस फ्री सरफेस, अगर ये बाहर साइड है तो ये इट फेस टू द आउटर एनवायरनमेंट, अगर अंदर है तो इट फेस टू द फ्लूइड पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, द सेल आर कंपैक्टली पैक्ड। इपिथेलियल की सबसे खास बात होती है कि इनमें लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, यानी बहुत तेजी से टाइटली कंपैक्ट होते हैं। ठीक है, लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है इपिथेलियल टिश्यू। तो वही बता रहा कि किसको, इसको क्या कहेंगे आप? इपिथेलियल कहेंगे, कनेक्टिव कहेंगे, मस्कुलर कहेंगे। तो जाहिर सी बात है ऑल दिस प्रॉपर्टी ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। और मैं एक बात बता दूं कि ये लिखा हुआ है ना कि कंपैक्टली प्रेजेंट होते हैं आपके इपिथेलियल टिश्यू। तो बताइए इनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? क्योंकि ब्लड वेसल्स इस पे पियर्स नहीं कर पाएंगे भाई। ब्लड वेसल तभी पियर्स करेंगे जब इनके इंटरसेलुलर स्पेस होगा। तो ये बेटा डिफ्यूजन से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इट लाई बीनीथ द ब्लड वेसल एंड गेट न्यूट्रिशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इपिथेलियल के बारे में ये चीज याद रखिएगा, ये पॉइंट इपिथेलियल के बारे में। आगे बढ़िए। इपिथेलिया व्हिच आर मेड ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विद इर्रेगुलर बाउंड्रीज, दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल एंड एयर सैक्स ऑफ द लंग एंड इन्वॉल्व इन द फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री आर। कहता भैया इपिथेलियम 3 प्रकार के आप पढ़ते हैं। इपिथेलियम 3 प्रकार के पढ़ते हैं, कौन कौन सी? एक नजर देखते हैं। एक है स्क्वैमस और एक है आपका क्यूबॉइडल
नाम पड़ा इसका क्यूब लाइक सेल की वजह से, क्यूबॉइडल। और कॉलमनर लॉन्ग टाल सिलेंडर सेल होते हैं जिनका न्यूक्लियस बेस में पाया जाता है, वो कॉलमनर सेल होते हैं। क्यूबॉइडल क्यूब लाइक सेल, और स्क्वायमस थिन टाइल्स लाइक सेल पाए जाते हैं। कैसे? थिन टाइल्स लाइक, टाइल, घरों में टाइल देखते हैं, टाइल्स लाइक सेल पाए जाएंगे, और ये क्यूब लाइक सेल पाए जाते हैं, इसलिए क्यूबॉइडल और कॉलम खंबे नुमा पाए जाते हैं, बड़े टाइल एंड सिलेंडर, इसलिए कॉलमनर पड़ा। इनके शेप के बारे में आप देख लिए, थिन टाइल्स लाइक, इसीलिए पेवमेंट इपिथेलियम भी इसे कहते हैं, ठीक है। स्क्वायमस इपिथेलियम जब पतला है, थिन है, तो इसका काम क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर आपको चाय छानना है, क्या चाय, तो आप रजाई से छानेंगे कि पतली रुमाल या पतले कपड़े से, सूती वगैरह जितने भी पतले कपड़े होंगे उससे? तो आप ऑब्वियसली यही आंसर देंगे पतले कपड़े से। भाई डिफ्यूजन कराना है, चाय छानना है, तो हम इससे करेंगे। और बताइए, अगर आपको प्रोटेक्शन देना है तो भाई प्रोटेक्शन तो ज्यादा, जितना चौड़ा होगा मोटा होगा उतना प्रोटेक्शन अच्छा करेगा, इसलिए जो सिंपल का वो कंपाउंड इपिथेलियम होगा। तो इसीलिए जो सिंपल इपिथेलियम वाले होते हैं वो सिंगल लेयर्ड होते हैं, और उनका काम होता है डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना। अब डिफ्यूजन बाउंड्री कहाँ? अब डिफ्यूजन वहां, जिस ऑर्गन में डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट है वहां ये पाए जाएंगे। जैसे वॉल ऑफ ब्लड वेसल, यहाँ पे भाई भाई आपको डिफ्यूजन कराना है, बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है, वहां पे एयर सैक्स ऑफ लंग में एयर का डिफ्यूजन होना है, तो यहाँ पे पाए जाएंगे। इसीलिए कहा गया कि डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं आपके स्क्वायमस इपिथेलियम। तो ये ऑल दीज आर पार्ट ऑफ सिंपल इपिथेलियम, क्यूबॉइडल, कॉलमनर इपिथेलियम, और कंपाउंड इपिथेलियम मल्टी लेयर्ड होगी एंड एक्ट एज अ प्रोटेक्शन, जैसे कि हमारी स्किन में पाया जाता है। तो सारे इपिथेलियम के बारे में आपने जान लिया और सबका फंक्शन देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी क्यूबॉइडल और कॉलमनर को बताए थे। क्यूबॉइडल और कॉलमनर दोनों मिलकर क्या कराते हैं? हम सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अलग अलग ऑर्गन में पाए जाएंगे, अभी क्वेश्चन होंगे तो डील करते हैं, डोंट वरी। इपिथेलियम व्हिच कवर द कॉमनली इन डक्ट ऑफ द ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी, मेन फंक्शन ऑफ सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन। तो जाहिर सी बात है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन आपने देख लिया तो आपको पता चल गया कि स्क्वायमस नहीं है, क्यूबॉइडल हो सकता है या कॉलमनर हो सकता है। अब क्या कह रहा है कि डक्ट ऑफ ग्लैंड में पाया जा रहा है, ग्लैंड की डक्ट में, और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में पाया जाता है। तो ये बात आपको पता है कि क्यूबॉइडल सेल यानी क्यूबॉइडल इपिथेलियम आर फाउंड इन द डक्ट ऑफ द ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन व्हिच हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्यूबॉइडल इपिथेलियम। कॉलमनर कहां पाए जाते हैं? कॉलमनर पाए जाते हैं इन द वॉल ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, वहां भी सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का फंक्शन परफॉर्म करना है, और वहां पाए जाएंगे आपके लाइनिंग ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन में कॉलमनर खंभे नुमा सेल, और क्यूबॉइडल क्यूब लाइक सेल पाए जाएंगे आपके डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये बात याद रखिए, तो आंसर जाएगा क्यूबॉइडल। कहां है ऐसा? डी आंसर। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? कितने सही हैं देखते हैं। इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन ऑफ डाइजेशन रिस्पिरेशन आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। जब आप पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट एनसीईआरटी द यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल, तो उसमें पढ़ते हैं कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द वाइटल फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल, और उसमें एक खास बात और लिखी है कि ऑल द सेल modifies their shape according to the function they perform। सेल अपने आप को वैसे ही ढाल लेती हैं जो उनका फंक्शन होता है। जैसे न्यूरॉन, भाई न्यूरॉन इतनी लॉन्ग सेल होती है, 90 सेंटीमीटर होती है, इतनी लंबी और ब्रांच सेल होती है, क्योंकि उसको भैया नर्व इंपल्स कंडक्शन कराना है, नर्व को ट्रांसमिट कराना है, तो इसीलिए वो ब्रांच पाई गई। यानी सेल अपना फंक्शन के अकॉर्डिंग ही अपना रूप परिवर्तित कर लेता है या परफॉर्म कर लेता है, मॉडिफाइड कर लेता है, ठीक है। वही बात दिखता है कि डाइजेशन के सारे जो वाइटल फंक्शन है वो सिंगल सेल अपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्स ही करेंगे, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल लाइक बेसिक फंक्शन ऑफ द बॉडी आर कैरीड आउट बाय ग्रुप ऑफ सेल इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ऑर्गेनाइज्ड मैनर ग्रुप ऑफ सेल यानी टिश्यू और ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम मिलके मल्टीसेलुलर में काम करते हैं, एकदम सही है। बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक साइकॉन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अ सेल एंड नंबर ऑफ सेल इन ईच टाइप कैन बी ऑफ 1000। थोड़ी सी गलती इसमें लिखी हुई है कि भैया कह रहे बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म, जबकि ये बात लिखा है हाइड्रा के लिए। किसके? हाइड्रा के लिए। ये बताइए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, कहीं सेल, ये नंबर ऑफ सेल ईच कैन बी 1000। ये बताइए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल मिलकर यानी टिश्यू बनाए, तो टिश्यू सिस्टम एनिमल किंगडम में कहां से इवॉल्व हुआ था? तो टिश्यू सिस्टम एनिमल किंगडम में इवॉल्व हुआ था आपके, आप पोरीफेरा छोड़ दीजिए, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में कैसे थे आपके टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी, और पोरीफेरा में कैसे थी लूज एग्रीगेट ऑफ सेल। तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं, ग्रुप ऑफ सेल थाउजेंड्स टाइप के हैं, तो ये हाइड्रा का केस है, हाइड्रा इज प्रेजेंट इन सिलेंट्रेटा, तो ये तो गलत हो गया। इन मल्टीसेलुलर एनिमल ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस
ऐसा टिश्यू कहलाता है। अभी पहला क्वेश्चन देखा था। व्हेन टू आर मोर टिश्यू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय द फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन, ऐसे को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम, व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम? जब दो या दो से अधिक ऑर्गन मिलके एक कोऑर्डिनेटेड वे में फिजिकली या केमिकली वर्क कर रहे हैं उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो ये बात भी सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं? एक, टोटल 5 स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं, उसमें से एक गलत है, यानी 4 सही हैं। ठीक है, आंसर गोज सी। Epithelium of PCT of nephron in the kidney has a microvilli. This type of देखिए PCT proximal convoluted tubule यानी ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अभी बताया था कि कौन सा सेल पाया जा रहा है, तो क्यूबॉइडल इपिथेलियम पाया जा रहा है। क्यूबॉइडल, ठीक है, क्यूबॉइडल सिलिएटेड। क्यूबॉइडल देखिए सिलिया कैन बी प्रेजेंट इन बोथ क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर, मतलब स्क्वामस को छोड़ देना। क्यूबॉइडल और कॉलम दोनों में सिलिएटेड पाए जाते हैं, लेकिन अलग अलग पार्ट में। तो अगर सिलिया क्यूबॉइडल के अंदर है तो क्यूबॉइडल सिलिएटेड, और कॉलमनर के अंदर है तो कॉलमनर। लेकिन यहाँ पीसीटी का केस पूछा गया है, इसलिए क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम। आगे बढ़िए। ठीक है, बाकी स्क्वामस में सिलिया नहीं, कॉलमनर में नहीं, आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिंपल लिख दिया है, यहाँ सिलिएटेड होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़िए। एपिथेलियम व्हिच कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ब्लड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये तो सारे हो गए। पीसीटी हो गया। आगे बढ़िए। ये देखिए आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर। देखिए कैसा दिख रहा है, टाल एंड सिलेंडर सेल दिख रहा है भैया, टाल एंड सिलेंडर सेल दिख रहे हैं। तो ये कैसे हैं, कॉलमनर है कि क्यूबॉइडल? तो आप कहेंगे कॉलमनर, खंभेनुमा कॉलमनर, और इनके ऊपर सीलिया है, ये सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो सीलिया यानी सिलिएटेड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम बताया गया। क्या कहीं ऐसा ऑप्शन में है? क्यूबॉइडल नहीं, ग्लैंडुलर नहीं, क्यूबॉइडल नहीं, कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। आंसर गोज डी। ये क्या दिखाया गया भैया, एपिथेलिया ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन, सिक्रीशन के आधार पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाए जा सकते हैं। इट मे बी यूनिसेलुलर, इट मे बी मल्टीसेलुलर। अगर यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल लाइक आपके स्टमक में जो पाया जाता है गोबलेट सेल, ये किसका डायग्राम दिखाया है, गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज यूनिसेलुलर एग्जाम्पल ऑफ ग्लैंड। ठीक है, गोबलेट सेल दिखाया गया, कैसा है, यूनिसेलुलर है। यहीं पे बगल में एक डायग्राम बना हुआ है मल्टी सेलुलर का, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड, तो मल्टी सेलुलर की है। तो ये आप पहचान गए, क्यूबॉइडल नहीं, कॉलमनर, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये आंसर जाएगा यूनिसेलुलर। ठीक है, आगे बढ़िए। एडल्ट ऑफ कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना इज अबाउट, मैंने बताया था पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना आपका 34 से 53 mm लॉन्ग होता है। कितना? 34 से 53 mm लॉन्ग। पहले जब आप पहला पैरा पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, पहला पैरा पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि भतेरो टाइप के भाई काकरोच होते हैं। इट में भी पहली बात तो डार्क ब्राउन कलर होते हैं। ठीक है, और ट्रॉपिकल रीजन में बहुत सारे देखे गए हैं, येलो, ब्राइट ग्रीन, ऑरेंज, ये सारे कलर पाए जाते हैं। ब्राइट येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ये सारे कलर के पाए जाते हैं आपके काकरोच। अब उसमें लिखता है कि काकरोच का जो जनरल साइज होता है वो 0.25 यानी 1/4 इंच से 0.25 1/4 इंच से लेके आपका 3 इंच तक हो सकता है। इंच में साइज लिखा गया है। फिर लिखता है सेंटीमीटर में 0.6 से लेके 0.6 से लेके 7.6 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ये सेंटीमीटर में लिखी गई है साइज और ये इंच में लिखी गई है साइज, यानी 1/4 लिखता है ना आपके एनसीईआरटी। 1/4 इंच से 3 इंच, तो 1/4 इंच 0.25। अब ये जनरल बात लिखता है, उसके बाद लिखते हैं कॉमन स्पीसीज फाउंड इन इंडिया इज अ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना विच इज 34 to 53 mm लॉन्ग। तो यहाँ पे कॉमन स्पीसीज के बारे में पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना पूछा तो 34 से 53 mm लॉन्ग। बाकी साइज पूछता तो आप लगा ही देना। Entire body is covered by the hard cartilage exoskeleton, brown in color. In each segment, exoskeleton hardened plate called. देखिए exoskeleton body का कवर होता है भाई ये this is member of arthropoda and arthropoda is the largest class of kingdom animalia. सबसे largest phylum है, क्लास नहीं। ठीक है, कैसे सबसे largest phylum है एनिमल किंगडम का। एनिमल किंगडम के अंदर आर्थ्रोपोडा, फाइलम के अंदर क्लास है इंसेक्टा, वहां पाया जाता है, इसलिए क्लास नहीं फाइलम। ठीक है, तो क्या कह रहा है उसमें काइटस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, बात ठीक है। लेकिन जो हार्डन प्लेट होती है वो क्या कहलाती है, वो स्क्लेरिड्स कहलाती है। अब स्क्लेरिड्स देखना, जैसे ये हैं आपका, ठीक, ये जो कवर होगा, ठीक है, ये से आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये जो डॉर्सल साइड पाया जा रहा है, डॉर्सली बाई टर्जाइड, क्या टर्जाइड से कवर होती है, डॉर्सली बाई टर्जाइड से कनेक्टेड होती है। और वेंट्रली अगर मैं बात करूं, वेंट्रली
बाई स्टरनाइट। क्या स्टरनाइट, बिल्कुल मत भूल जाना, बहुत बार फंसाएगा तुम्हें स्टरनाइट। तो याद रखना, कैसे याद रखोगे, ये भूल जाते हैं कि कौन सा डॉर्सल में कौन सा वेंट्रल, डॉर्सली टर्जाइड की वेंट्रली स्टरनाइट स्टेट में बदल देता। तो आपका याद रखना, ये आपका वेंट्रल पोर्शन है, ये आपका डॉर्सल पोर्शन है, और आपकी स्टर्नम कहाँ रखी होती है, ये टाई बोन, कॉलर बोन जिसे आप यहाँ पे पाई जाती है, कॉलर में टाई बोन जिसे आप क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं, जो वेंट्रली प्रेजेंट होती है, इसलिए वेंट्रल याद रखना स्टरनाइट, ठीक है। और डॉर्सली टर्जाइड ये है आपकी आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन जिसे आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन। बस ये फिगर याद रखना। और ये स्क्लेरीड्स होते हैं पूरे, जो स्क्लेरीड डॉर्सली कनेक्ट होते हैं टर्जाइड से, और वेंट्रली कनेक्ट होते हैं स्टरनाइड से। आगे बढ़ो। फॉलोइंग स्टेटमेंट से इपिथेलियम कंपाउंड कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल। टॉल एंड सिलेंडर सेल, लंबे खंभे नुमा सेल पाया जाता है। आपके मन में तुरंत याद आना चाहिए कॉलमनर, कॉलम पहले इतने पढ़ते ही आ जाना चाहिए, कॉलमनर एपिथेलियम। आगे बढ़ जाओ। देयर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द बेस, बताया था कि कॉलमनर एपिथेलियम के अगर है ये तो इनके न्यूक्लियस बेस में पाया जाता है। फ्री सरफेस में है वैक्यूविलाई, यस इसके फ्री सरफेस में विलाई हो सकती है, सिलिएटेड हो जाएगा यानी। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन व्हिच हेल्प इन ऑब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। बताया था कि स्टमक के लाइनिंग में और इंटेस्टाइन के लाइनिंग में पाया जाएगा, जो सिक्रीशन और ऑब्जॉर्प्शन का फंक्शन परफॉर्म करेगी। ये बात सही है, यानी ये बात सब कॉलमनर के लिए किया गया है, तो कॉलमनर एपिथेलियम आंसर गोज ए। Columnar or cuboidal ciliate epithelium bear cilia on the free surface. Their function is to move particle or mucus in a specific direction over the epithelium. They are mainly present in the columnar और cuboidal दोनों के पास बताया था कि सिलिया हो सकती है, यानी वो सिलिएटेड होगा। और सिलिया का मेन फंक्शन क्या होता है, टू मूव पार्टिकल्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, या म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में करना। और सिलिएटेड मेनली कहाँ पाए जाएंगे, आपके हॉलो ऑर्गन लाइक फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल और ब्रोंकियोल्स, इन सब में क्या होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में म्यूकस को भेजना होता है। और उसमें फैलोपियन ट्यूब में ओवा को कलेक्ट करना होता है, फेमरी लगी होती है, लेकिन उसके साथ ये हेल्प करते हैं। इसलिए स्पेसिफिक डायरेक्शन में कुछ चीज़ों का फंक्शन परफॉर्म के लिए सिलिया भगवान ने बनाया था। सिलिया कोऑर्डिनेटेड वे में मूवमेंट करते हैं, पहले सिलिएटेड पढ़ाते थे, इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, ये जान लो। तो क्या कर रहे हैं, कहाँ पे पाए जाएंगे, तो इनर सरफेस ऑफ द ब्रोंकियोल, बताया था ब्रोंकियोल में पाया जाएगा, हॉलो ऑर्गन में पाया जाता है। एक्चुअली ये भी हॉलो ऑर्गन है, एंड फैलोपियन ट्यूब इज आल्सो हॉलो। तो बोथ ए एंड बी इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल में, पहली बात तो ना कॉलमनर और ना ही क्यूबॉइडल यहाँ पाई जाएगी। सिंपल स्क्वायमस, क्या सिंपल स्क्वायमस विच फॉर्म डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर देयर डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज अ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर सेक्रीशन। ग्लैंडुलर एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड हो जाती है। जनरली ग्लैंडुलर एपिथेलियम किसकी बनी हो सकती है, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में भी कॉलमनर में भी क्यूबॉइडल, दोनों की बनी हो सकती है भाई। ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज ए स्पेशलाइज्ड सेल, कॉलमनर या क्यूबॉइडल। आगे बढ़िए। स्टरनाइट एंड टर्जाइड, अभी बताया था कि स्टरनाइट एंड टर्जाइड, यहाँ ये डायग्राम बनाया था, से बताया था आपको कि ये आपका डॉर्सली बाई टर्जाइड एंड वेंट्रली बाई स्टरनाइट, और जो ये कनेक्टेड होती है वो होती है आपकी आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्या पूछा है, स्टरनाइट एंड टर्जाइड, यानी स्टरनाइट ये देखिए वेंट्रल साइड में स्टरनाइट एंड टर्जाइड बाई डॉर्सली डी टर्साइड, आपकी ये डॉर्सल थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से, इसे कहते हैं आपके थिन आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जिसे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कह लीजिए आप, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कह लीजिए। तो थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन सही लिखा है, थिक एंड नॉन नहीं। और थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, दोनों एक ही नाम है एक्चुअली। आर्टिकुलर मेम्ब्रेन को ब्रैकेट में लिखते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, तो दोनों बात सही भाई, ऑप्शन में दिया है बोथ ए एंड सी, तुम लगा देंगे। इस काकरोच यूरिकोटेलिक, जाहिर सी बात है काकरोच में जो एक्सक्रीशन होता है वो यूरिक एसिड का होता है। किसका, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड आपको पता है कि सबसे लीस्ट वाटर यूज्ड होता है इसमें, ठीक है। और मैक्सिमम होता है मोनोटेलिक वाले में, वाटर की अबंडेंस होती है। तो भैया ये आपके टेरेस्ट्रियल है बेचारे, तो इनको पानी की बचत करनी है, तो दे एक्सक्रीट द यूरिक एसिड, दैट इज काकरोच इज कॉल्ड यूरिकोटेलिक। ठीक है, मालपीजियन ट्यूब्यूल अब्सॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड व्हिच इज स्ट्रीटेड आउट थ्रू द हाइंड गट। जाहिर सी बात है ये यूरिक एसिड निकालते हैं, तो एसर्शन भी सही है और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है क्यों, क्योंकि मालपीजियन ट्यूब्यूल 100 से 150 येलो कलर्ड, अभी आप पढ़ेंगे 100 to 150, 100 से 150 येलो कलर्ड फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर जिसे आप कहते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल विच इज प्रेजेंट बिटवीन द हाइंड गट एंड मिड गट। हाय मामी याद रखना, हाइंड गट और मिड गट, हाइंड गट और मिड गट के बीच में 100 से 150 येलो कलर स्ट्रक्चर होगा जिसे मालपीजियन ट्यूब्यूल कहते हैं, विच हेल्प इन एक्सक्रीशन
नॉट इन रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन में करता है, ठीक है, ये बात याद रखना, इसीलिए दीज आर यूरिकोटेलिक। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का ओपन टाइप के होते हैं, भैया मैंने बताया था एनिमल किंगडम में कि ओपन टाइप का मतलब क्या होता है। ओपन टाइप का मतलब झंड टाइप का मतलब क्या होता है, यानी उसमें ब्लड वेसल पुअरली डेवलप्ड हैं या ब्लड वेसल नहीं बनी हैं और उनका टिश्यू डायरेक्टली बाउंड हो जाएगा लिम्फ में, यानी उनके हीमोसील कैविटी में डायरेक्टली गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा ऑर्गन का, दे डायरेक्टली बाथ इनटू, ऐसा एनसीईआरटी में लिखता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का अगर जो ओपन टाइप होता है, क्यों ओपन होता है, इसका नाम कारण क्या है, ब्लड वेसल पुअरली डेवलप्ड, अभी बताया, यही कारण है ओपन टाइप का। एंड ओपन इनटू स्पेस आर हीमोसील, विसरल ऑर्गन लोकेटेड हीमोसील आर बाथ इन द, जाहिर सी बात है जो विसरल ऑर्गन है, जो वाइटल ऑर्गन है, वो डायरेक्टली बाथ हो जाते हैं हीमोलिम्फ के अंदर। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये आंसर जाएगा। इनकरेक्ट फॉर एपिथेलियम ऑफ गिवन स्टेटमेंट, कह रहा है कि कौन सा गलत है स्टेटमेंट। द सेल कप कंपैक्टली, द सेल आर कंपैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, आगे बढ़िए। देयर आर टू टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू नेमली सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम, कह रहे हैं भैया एपिथेलियम के बारे में बताना है, एपिथेलियम में कंपैक्टली पैक्ड होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, मैं भी बताया, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर से बनी, सिंगल एपिथेलियम सिंपल, और जो मल्टी लेयर से बनी है प्रोटेक्शन का काम करेगी वो कंपाउंड एपिथेलियम, एकदम सही है। सिंपल एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, पता है, एंड हैज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इज डन आवर स्किन, बहुत गलत, मूर्ख बना रहा है, पता है क्या कह रहा है, सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर का बना है, आप खुश हो जाओगे, सही बात है, लेकिन बच्चा ये प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं करता, ये फंक्शन करता है, ये आपका डिफ्यूजन बाउंड्री बनवाता है, और यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम प्रोटेक्शन करता है, तो ये गलत। कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सेल, बिल्कुल सही कह रहे हो, एंड फंक्शन एज अ लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, लो इसका वाला इसमें चिपका दिए और इसका इसमें चिपका दिए, ये भी गलत हो गया। स्क्वैमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ लैटेंट सेल विथ इररेगुलर बाउंड्रीज, एकदम सही है, डिफ्यूजन में काम करेगा, यानी आपका थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे सही हैं, और इनकरेक्ट ही पूछा है, थिंक देखिए इनकरेक्ट पूछा है, तो आप लगाएंगे आपका ये गलत है, ये गलत है, यानी थर्ड एंड फोर्थ गलत है, कोई कौन सा इसमें, थर्ड एंड फोर्थ ये है सी आंसर। आगे बढ़ जाइए। अब बच्चा ये डायग्राम में देखो ये क्या क्या है, क्या क्या है, ये है आपका मास्ट सेल, ए इज अ मास्ट सेल, दिस इज योर माइक्रोफेजेस, माइक्रोफेजेस, सी क्या है, फाइब्रोब्लास्ट है, और डी फाइबर्स है, क्या है, फाइब्रोब्लास्ट, देखो ये पूरा बंडल दिखाई दे रहा है, जो ये पूरा बंडल ब्लास्ट है, एक्चुअली जो ब्लास्ट वर्ड लगता है फाइब्रोब्लास्ट, जो फाइबर बनवाएगी सेल वो फाइब्रोब्लास्ट, यानी ब्लास्ट सेल फॉर इमैच्योर सेल के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, और साइट जैसे आप पढ़ते हैं इरिथ्रोब्लास्ट इमैच्योर आरबीसी, इरिथ्रोसाइट मैच्योर आरबीसी, जहां साइट वर्ड लग जाए वो मैच्योर को रिप्रेजेंट करता है, और जहां ब्लास्ट लग जाए वो इमैच्योर को रिप्रेजेंट करता है, यानी फाइब्रोब्लास्ट फाइबर बनवाएगा, तो ये बी सी आपका फाइब्रोब्लास्ट है, एंड डी इज योर फाइबर्स। पूछा क्या है, दिस इज योर फिगर ऑफ एडिपोज टिश्यू, आगे बढ़ो, पूछा क्या, करेक्ट, ए न्यूक्लियस है, नहीं, ए मास सेल है, बी माइक्रोफेजेस है, एकदम सही है, बी माइक्रोफेजेस है, कोलेजन फाइबर है, सी नहीं, ये एरियोलर टिश्यू का आपको डायग्राम बना है, एरियोलर, ठीक है, आगे बढ़िए। The moist surface of buccal cavity pharynx, inner lining of duct and salivary gland and pancreatic duct and dry surface of skin is covered by moist surface of buccal cavity, बताया था कंपाउंड एपिथेलियम, जहां भी घर्षण आपको फील करना है या घर्षण जहां लगना है, भगवान ने ऐसा बना दिया, जैसे बाहर की स्किन में जब आप रगड़ रगड़ के नहाते हैं तो आउटर सरफेस मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी में फूड का, अब भाई बहुत तरीके के फूड आप खाते हैं तो छीलता हुआ जाता है, फायरिंग्स इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट एंड सलाइवरी ग्लैंड, इवन इनर सरफेस ऑफ वजाइना आल्सो मेड अप ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम, तो इसलिए यहाँ पे आंसर जाने वाला कंपाउंड एपिथेलियम हैज अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन अब्जॉर्प्शन, बताया था कि इसका लिमिटेड रोल होगा सिक्रीशन अब्जॉर्प्शन का, भैया सिंपल वाले तो काम ही कर रहे हैं क्यूबॉइडल कॉम्प्लेक्स सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन, तो भाई कंपाउंड ही बचा, कंपाउंड हैज अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन मेड अप ऑफ मोर देन वन, भाई जाहिर सी बात है मल्टी लेयर्ड के कौन होते हैं, कंपाउंड, और उनका काम होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम, बताया था कंपाउंड मल्टी लेयर हैं और प्रोटेक्शन का काम करेंगे। फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट द ईच अदर बाय द कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म जॉइंट्स फॉर रैपिड ट्रांसफर, देखो तीन प्रकार के जंक्शन पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जंक्शन, व्हाट इज जंक्शन, जंक्शन मेक इट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कनेक्टेड,
जंक्शन का क्या काम होता है भैया, नेबरिंग सेल को एक दूसरे से जोड़ के रखना और बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करना जंक्शन कहलाता है। और स्पेशली ये आपके इपिथेलियल टिश्यू में पाए जाते हैं। बिल्कुल 2 चीज गांठ बांध लो, इपिथेलियल टिश्यू में ही जंक्शन पाए जाएंगे। जंक्शन 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, टाइट, एडरिंग, गैप, और तीनों का फंक्शन क्या है, सब कुछ मक्खन। टाइट, एडरिंग, गैप, कुछ भी एकदम धुंधला मत रखना, क्रिस्टल क्लियर रहेगा, सब कुछ रहेगा। तीनों जंक्शन कहाँ, इपिथेलियल टिश्यू। ऑप्शन दे देगा भाई जंक्शन कहाँ पाया जाता है, तो आप इपिथेलियल कनेक्टिव मस्कुलर न्यूरल फंस गए भाई इपिथेलियम में। टाइट, एडरिंग, गैप ऐसे लिख लेना, टैग। क्या है ये, टैग, टाइट, एडरिंग, गैप। अब टाइट जो होता है वो लीकिंग से बचाता है, क्या लीकिंग, एक वर्ड पकड़ो पूरा स्टेटमेंट लिखा है, लीकिंग सब्सटेंसेस से बचाता है, प्रिवेंट फ्रॉम लीकिंग। एंड एडरिंग फॉर सीमेंटिंग का काम करता है, सीमेंटिंग का क्या, सीमेंटिंग का काम करता है ताकि नेबरिंग सेल आपस में पास रहें। एंड दैट इज अ गैप जंक्शन, ये कम्युनिकेशन का काम करता है, क्या, कम्युनिकेशन का काम करता है। समटाइम स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल आल्सो कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम दिस। एक्चुअली करता क्या है, 2 साइटोप्लाज्म, जैसे 2 सेल के साइटोप्लाज्म है, उनको एडज्वाइन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक माल ट्रांसफर होता है और यहाँ से यहाँ माल ट्रांसफर हो सकता है, कभी भी छोटे और कभी भी बड़े मॉलिक्यूल। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन जंक्शन। तो आप कैसे याद रखना, टैग लिखना और उसके नीचे लिखना एलसीसी, क्या, एलसीसी। पहला वाला लीकिंग, दूसरा सीमेंटिंग, तीसरा लास्ट का एकदम याद रखना कम्युनिकेशन होता है, जो छोटे बड़े मॉलिक्यूल का कम्युनिकेशन कराएगा, तो एलसीसी। अरे एनसीसी कराते हैं स्कूलों में, पहले एनसीसी होता था, तो उसी से याद रखना, एन से कुछ है नहीं, तो एलसीसी याद रखोगे, टैग। तो पूछा क्या भैया आपका, मैं देखो उसमें लिख दिया मैंने, ये क्वेश्चन पलट गया था, ठीक है। ये टाइट, एडरिंग, गैप जंक्शन आपके ये वाले रैपिड ट्रांसफर, तो ऐसे लिख लेना आप टैग, और उसमें ऐसे कर देना आप एलसीसी। तो कम्युनिकेशन का किसका काम है, गैप का, तो गैप जंक्शन आंसर लग जाएगा, देख लेना। वही रैपिड ट्रांसफर के बारे में बताया, आगे बढ़िए। हेड इज ट्राइंगुलर शेप, कॉन्सील हेड पाया जाता है, कैसा, कॉन्सील हेड पाया जाता है, कैसा होता है, ट्राइंगुलर। भैया ट्रायंगुलर हेड पाया जाता है काकरोच में, और ये कॉन्सील होता है क्योंकि बॉडी अगर लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है, तो उसके इंटीरियर यानी 90 डिग्री पर प्रेजेंट है, यानी कॉन्सील हेड है। तो कैसे प्रेजेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनली बॉडी एक्सिस से 90 डिग्री। तो हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप, लाइज एंटीरियर एट 90 डिग्री, या आप कहीं राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, ट्रायंगुलर राइट एंगल 90 डिग्री। अब देखो ये इसमें क्या लिखे, ओवल, टेट्रागोनल। ऑल कनेक्टिव टिश्यू सेल सीक्रेट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कोलेजन, इलास्टिन एक्सेप्ट। देखिए कहा जाता है कि जितने कनेक्टिव टिश्यू हैं वो अपने अपने फाइबर यानी जो मटेरियल है वो खुद सीक्रेट करते हैं, एक्सेप्ट ब्लड को अगर छोड़ दिया जाए, किसको, ब्लड को छोड़ दिया जाए, तो सारे टिश्यू अपने अपने फाइबर्स और ग्राउंड मैट्रिक्स को सीक्रेट करते हैं। अब आप कोई मन में प्रश्न आएगा कि ब्लड क्यों नहीं सीक्रेट करता, भैया अगर ब्लड के अंदर अपना मटेरियल यानी फाइबर सीक्रेट होने लगता तो आप ये बताइए, बहुत सारे ब्लड वेसल इतने छोटे छोटे होते हैं आपके ऑर्गन में, हार्ट वगैरह में, तो अगर वहाँ पे फाइबर्स पाया जाता है तो फाइबर्स कहीं भी अगर लॉक कर गए यानी रह गए, चिपक गए, अड़ गए, तो ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, और ब्लड का फ्लो अगर हार्ट में रुक गया तो आपको पता है इट विल लीड टू कार्डियक अरेस्ट। इसीलिए ब्लड जो है, ब्लड का काम है भैया हर जगह जाना और हर जगह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पूरे बॉडी में। तो ब्लड ने कहा, भगवान ने कहा तुम फाइबर मत बनाओ, तो वही कह रहे हैं कि सभी कनेक्टिव टिश्यू अपने फाइबर सीक्रेट करते हैं, किसको छोड़कर, तो दैट इज ब्लड, ब्लड को छोड़कर। मैंने रीजन बताया क्यों नहीं करते। हाउ मेनी कैरेक्टर एपिथेलियल टिश्यू आर नॉट करेक्ट फॉर द गिवन कैरेक्टर, कह रही स्क्वेमस एपिथेलियम फाउंड इन स्क्वेमस एपिथेलियम वॉल ऑफ ब्लड वेसल एंड एयर सैक्स ऑफ लंग में पाए जाते हैं, एकदम सही बात है। डिफ्यूजन बाउंड्री बनवाएंगे एक स्क्वेमस एपिथेलियम इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री, एकदम सही है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ऑफ द किडनी, क्यूबॉइडल पाए जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, अभी पढ़ा आपने। फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, इवन आई कैन से दैट फंक्शन ऑफ क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर बोथ आर सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, बात सही लिखते हैं। एपिथेलियम ऑफ पीसीटी एपिथेलियम पीसीटी हैज ऑफ नेफ्रॉन हैज अ विलाई, अरे नहीं बच्चा, विलाई नहीं, माइक्रो विलाई। पीसीटी में क्या होती है, माइक्रो विलाई होती है जो सरफेस एरिया बढ़ाता है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा कि बच्चा विलाई और माइक्रो विलाई दोनों सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, बात ठीक है। विलाई एंड माइक्रो विलाई में थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। एक्चुअली विलाई इज फाउंड इन इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइनल में एक पर्टिकुलर स्पेस में पाए जाते हैं, वो विलाई कहलाते हैं। और आपका माइक्रो विलाई का जो सबसे डिफरेंस बड़ा है, इससे और इससे डिफरेंस ये है कि ये स्पेस में पाए जा रहे हैं यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और माइक्रो विलाई इज फाउंड आर यू कैन से दैट इट इज अ प्रोजेक्शन फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, क्या
सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है, वो है माइक्रोविलाई। और स्पेस और उसमें पाया जा रहा है और इंटेस्टाइन में, इसलिए विलाई और माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई सरफेस से बनते भाई, और ऐसा कुछ में कुछ नहीं, इसलिए याद रखना माइक्रोविलाई होगा। तो यानी एक गलत मिला मुझे, नॉट करेक्ट पूछा, यानी 1 से कोई ऑप्शन है, ओनली 5th। 5वां नंबर है, देखना ये 4th है, 5th ही होगा। आगे बढ़ो। द सेल ऑफ डैश सेक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड व्हिच आर कंप्लीट बिटवीन द सेल एंड फाइबर। मैंने बताया था कि सारे आपके जितने भी कनेक्टिव टिश्यू वो अपने अपने मैट्रिक्स को सिक्रीट करते हैं, एक्सेप्ट ब्लड। कार्टिलेज करता है, बोन करता है, एडिपोज करता है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। ये क्या है आपका एडिपोज टिश्यू दिखाया गया। एडिपोज टिश्यू का क्या काम होता है, जो इमीडिएट न्यूट्रिएंट यूज नहीं हुआ उसको फैट के रूप में अपने अंदर स्टोर कर लेना, वो एडिपोज टिश्यू कहलाता है, ठीक है। एरियोलर क्या होता है, एरियोलर अभी इसके पहले जो डायग्राम था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का था। एरियोला मतलब होता है खाली स्पेस, अनफिल्ड स्पेस, कैविटी। तो बॉडी के अंदर बहुत सारे अनफिल्ड स्पेस है, वहां भरा होता है स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। एरियोला का मतलब खाली जगह, आपने वहां मेमोरी ग्लैंड में भी पढ़ा था डक्ट एरियोला, ठीक है। एरियोला का मतलब ही होता है खाली स्पेस, इन अनफिल्ड स्पेस। तो वहां पे जो स्टोर होता है कनेक्टिव टिश्यू वो एरियोलर टिश्यू है। दिस इज फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में ये फैट स्टोरेज एरिया है, फैट स्टोरेज एरिया जिसे कहते हैं आप। और ये दिखाया गया रेड जो ब्लैक कलर से, यहाँ पे ये वाला बी वाला पोर्शन वो इसका न्यूक्लियस दिखाया गया है, और ये इसकी दिखाई गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसा कोई ऑप्शन है? आगे देखो, ये दिखाया फैट स्टोरेज एरिया, दो में है, न्यूक्लियस है, दोनों में सही है। नॉट इज दिस इज नॉट अ गैप जंक्शन, दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आंसर गोज सी। आगे बढ़ो। एरियोला टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। अभी बताया था एरियोला मतलब होता है खाली जगह, और स्किन के नीचे जो पाए जा रहे हैं वो है एक प्रकार के लूज कनेक्टिव टिश्यू। कैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू आते हैं बच्चा, दो प्रकार के, एक एरियोला, एक ये वाला एरियोला, और दूसरा है एडिपोज। दोनों बीनीथ द स्किन पाए जाएंगे। एरियोला खाली स्पेस को भरता है, एडिपोज फैट स्टोरेज एरिया, यानी जहां पे फैट स्टोर होगा वो एडिपोसाइट होगा, एडिपोज टिश्यू होगा। लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल हैं, डेंस कनेक्टिव के दो एग्जांपल हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इररेगुलर। डेंस रेगुलर में आपके टेंडन एंड लिगामेंट आते हैं, और डेंस इररेगुलर स्किन के नीचे पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू में एडिपोज, ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आता है। ये हटाओ, आगे बढ़ो। एडिपोज टिश्यू इज लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। अभी बताया था दिस टाइप ऑफ डेंस रेगुलर, नहीं, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू में दोनों है, एरियोलर एंड एडिपोज। तो किसका टाइप हुआ, लूज का। एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट इज नॉट यूज्ड इमीडिएटली। बताया था अभी कि एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट अगर नहीं यूज होता तो फैट के रूप में स्टोर होता है, कहाँ, एडिपोसाइट में, यानी एडिपोज टिश्यू। ऐसा है कहीं एडिपोज टिश्यू, जाहिर सी बात है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन लूज कनेक्टिव में दो है ना, तो इसलिए आंसर आप एडिपोज लगाएंगे बच्चा। Which of the character of columnar cuboidal are incorrect for the given character? Cuboidal epithelium is composed single layer of tall and slender से cuboidal ना, tall and slender columnar के लिए है, तो गलत हो गया। अरे बच्चा कॉलमनर, टाल एंड सिलेंडर किसके लिए पढ़ते हो आप, कॉलमनर ना, तो क्यूबॉइडल क्यों बोल रहे हो। न्यूक्लियाई ऑफ द सेल ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम आर लोकेटेड, नहीं यार, कॉलमनर की न्यूक्लियस बेस पे होती है। फ्री सरफेस ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम में है माइक्रोविलाई, जाहिर सी बात है कॉलमनर या क्यूबॉइडल दोनों के में एक माइक्रोविलाई होती है, ये आंसर सही है। Columnar epithelium is found in the lining of stomach and intestine and help in secretion absorption. Columnar खंभेनुमा सेल पाए जाते हैं लाइनिंग ऑफ स्टमक, एकदम सही है। क्यूबॉइडल पाए जाते हैं डक्ट ऑफ नेफ्रॉन वगैरह में। सिलेटेड epithelium modified columnar epithelium में भी cilia अंदर, फिर से एकदम सही है, सिलेटेड हो सकते हैं columnar क्यूबॉइडल। फंक्शन ऑफ सिलेटेड epithelium is to move the particle of mucus in a specific direction over epithelium, एकदम सही बात है। Epithelium is present in the inner surface of the hollow organ like bronchioles and fallopian tube. Epithelium is present in the inner surface of the hollow organ. Ciliated बोलना ज्यादा सही था, लेकिन चलिए एपिथेलियम का टाइप है तो ये भी सही मान लेते हैं, यानी पहला और दूसरा गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। और पूछा क्या है, इनकरेक्ट ही पूछे हैं। फर्स्ट सेकंड इनकरेक्ट है, या फोर्थ भी लगा रहे हैं, नहीं, थर्ड भी, थर्ड सही है हमारा, तो इसलिए थर्ड नहीं लेंगे, थर्ड सही है नहीं लेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड ये है ऑप्शन आपका डी, यानी एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकंड ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे बढ़ो। टेंडन्स व्हिच अटैच द स्केलेटल मसल टू द बोन एंड लिगामेंट, बिल्कुल याद रखना, यहाँ डेंस रेगुलर के एग्जांपल है बच्चा। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, देयर ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर आर इन रो, इनके फाइबर्स कैसे होते हैं, पूरा एकदम डेंसली पैक्ड होते हैं, लेकिन एक ओरिएंटेशन में लगे होते हैं, एक कॉलम में लगे होते हैं, यानी एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, यानी डेंस रेगुलर का एग्जांपल है। और जिसमें रेगुलर ना लगे हों, इधर आड़े तिरछे,
भरे हों डेंस में, तो डेंस इरेगुलर का एग्जांपल है। डेंस रेगुलर में आते हैं आपके दो, टेंडन एंड लिगामेंट। क्या? टेंडन एंड दूसरा है लिगामेंट। अब टेंडन पूछेगा, अब टेंडन का क्या फंक्शन होता है? टेंडन करता है मसल को बोन से अटैच। किसका? बोन टू मसल। बोन टू मसल कनेक्शन किसका होता है? आपके टेंडन का काम होता है। और बोन टू बोन यानी बबली याद रखना, बबली, बोन टू बोन लिगामेंट, बोन टू बोन लिगामेंट। वही पूछा, टेंडन अटैच स्केलेटल मसल टू बोन, ठीक है, मसल को बोन से कनेक्ट किया। लिगामेंट अटैच बोन टू अनदर, एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर। क्यों भैया? डेंसली पैक्ड है इसके फाइबर और रेगुलर अरेंज में, पैटर्न में अरेंज, जैसे डेंस रेगुलर का, और उसके दोनों एग्जांपल है। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन द रो बिटवीन मेनी पैरेलल ऑफ बंडल फाइबर इन। कोलेजन फाइबर प्रेजेंट इन रो, अभी बताया था कि फाइबर को आप अगर एक रो में पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज करते हैं, जैसे आप देख लीजिए बोतल के अंदर सेवइयाँ आप घर पे रहती है, तो वो जब सेवइयाँ बनी नहीं उससे पहले जो मार्केट में रॉ मटेरियल कच्चा वाला सेवई है, वो अगर आप बोतल के अंदर डालते हैं तो आप कैसे डालते हैं? अगर एक पैटर्न में डालते हैं, पूरा एकदम फीड करते हैं पैटर्न में, तो एक पैटर्न दिखेगा उसमें। तो रो में है तो आप डेंस रेगुलर बनाए हैं, उसको डेंसली पैक किए हैं, रेगुलर बनाए हैं। अगर आड़े तिरछे डाल दिए तो ये डेंस इरेगुलर हो जाएगा। तो ये रो में प्रेजेंट है यानी डेंस रेगुलर है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। आंसर जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन एंडिंग आर आउटपुट zone trigger the event that may cause stimulation or inhibition of the adjacent neuron and other cell. When the neuron is suitably stimulated and electric disturbance is generated, simply travel along the plasma membrane. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर डिस्टर्बेंस होता है किसी भी न्यूरॉन एंडिंग में, न्यूरॉन एंडिंग में कहीं भी डिस्टर्बेंस होता है तो वो नेक्स्ट न्यूरॉन को पास कर देता है। अगर इसमें कोई भी हलचल या कोई भी स्टिमुलस पास होता है तो वो ट्रिगर करता है स्टिमुलेशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन को। ऐसे पूरा कंडक्शन चलता है नर्व इंपल्स का। कहता है रीजन क्या कह रहा है? व्हेन न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड, मतलब इतना पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड दो, सुटेबली उसको स्टिमुलेट करो जिससे इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट हो जो स्विफ्टली ट्रेवल करे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। बात सही है भैया, अगर पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड आप नहीं देंगे तो डिस्टर्बेंस जनरेट नहीं होगी, नहीं उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, और रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो न्यूरॉन जो है नर्व इंपल्स कंडक्शन नहीं करेगी, यानी उसका नर्व एंडिंग जो है वो आउटपुट जोन ट्रिगर ही नहीं हो पाएगा। तो दोनों बात सही है, इसीलिए न्यूरॉन स्टिमुलेटेड होती है। कार्डियक मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, एकदम सही। कार्डियक मसल सारी मिलके एक दूसरे से पूरी यूनिट के रूप में कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। सेल जंक्शन आर इंटरकैलेटेड डिस्क फ्यूजेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डियक मसल सेल एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। कह रहा है इसमें कार्डियक सेल जो है, कार्डियक सेल जो होती हैं वो बहुत सारी मिलके इंटरकैलेटेड डिस्क बनाते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क, प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क इज अ फीचर ऑफ, ये फीचर होता है किसका भैया? ये कार्डियक मसल का। कार्डियक मस्कुलर इसमें पूछेगा तो कार्डियक मसल में इंटरकैलेटेड डिस्क पाए जाते हैं। आप कह रहे हैं इस रीजन आपने पढ़ ली, ये भी सही, ये भी सही है। कार्डियक मसल सेल कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एज अ यूनिट बिकॉज ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। अगर ऐसा है इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से हो रहा है इंटरकैलेट कार्डियक मसल, तब कॉन्ट्रैक्ट यूनिट में कर रही है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये बात दोनों सही, यानी रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है। बोन सेल ऑस्टियोसाइट इज प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लैकुने। बोन सेल यानी ऑस्टियोसाइट जहां प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं लैकुने। क्या कहते हैं? लैकुने। जिस स्पेस पे ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं वो लैकुने कहलाता है। वैक्यूल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल में पाया जाता है। ये क्या लिखा है? ट्रेविकुलाई नहीं, सिस्टर्नी नहीं, गोल्जी बॉडी में पाया जाता है। ब्लड इज अ कंटेनिंग प्लाज्मा, आरबीसी। भैया ब्लड के बारे में ही जान लो ना थोड़ा सा। कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव लिखा सही है बट मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड, आप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन फिजियो में पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत अच्छे डिटेल में लिखा है। जितनी बातें एनसीईआरटी में लिखी, ब्लड इज फाउंड फ्रॉम टू एलिमेंट दैट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा बना होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट से। क्या? प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड में कितने परसेंट प्लाज्मा? तो पास से प्लाज्मा, पास से 55, भूलोगे नहीं, 55% प्लाज्मा, बाकी बचा माल 100 से 55 को 100 से माइनस करो 100 से तो बचा 45% आपका फॉर्म्ड एलिमेंट। अब फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर आते हैं आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जैसे आप पकौड़ी छानते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, जो तेल वाला माल बचा होता है और जो पकौड़ी होती है तो पकौड़ी समझ लो फॉर्म्ड एलिमेंट है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जो बच गया वो प्लाज्मा। अब प्लाज्मा का अगर पूछा जाए, प्लाज्मा का कंपोजिशन
तो प्लाज्मा का 90 to 92%, 90 से 92% किसका बना होता है? पानी का, H2O पानी का बना होता है। यानी 6 से 8% क्या होगा इसमें? 6 से 8% प्रोटीन होगा। क्या? 6 से 8% प्रोटीन होगी। पूछेगा कौन सी प्रोटीन होती है, तो इधर लिखता हूँ प्रोटीन कौन सी होती है 6 से 8%, आपकी ALGF ऐसे रटोगे, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस। ग्लोबुलिन डिफेंस का काम करती है। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। 6 से 8% प्रोटीन पाया जाता है। स्मॉल अमाउंट में नकल का मग्गा भी पाया जाता है। क्या? सोडियम क्लोराइड, Na पॉजिटिव Cl माइनस, बाइकार्बोनेट और ग्लूकोज। ठीक है, ये सारी चीजें भी पाई जाती हैं आपके प्लाज्मा के अंदर। तो ये सारा ब्लड के अंदर बता दिया। थोड़ी कनेक्टिव टिश्यू है, ये पढ़ोगे आप। चलो आगे बढ़ो। बोन है डैश ग्राउंड सब्सटेंसेस रिच इन। बोन के पास कैसा ग्राउंड मटेरियल होता है? भैया हार्ड होता है और प्लाइबल होता है, नॉन प्लाइबल नहीं, लचीला नहीं होता है। जबकि कार्टिलेज में हार्ड होता है लेकिन नॉन प्लाइबल होता है, यानी हार्ड एंड प्लाइबल नहीं होगा, नॉन प्लाइबल होगा। एंड किसका बना होता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह सारे मिनरल्स होते हैं कैल्शियम के, इसलिए आंसर डी जाएगा। टिपिकल मसल सच एज अ बाइसेप। बाइसेप कैसी होती है? स्ट्राइटेड, यानी धारियां उसमें पाई जाएंगी, स्मूथ नहीं है, नॉन स्ट्राइटेड नहीं, स्ट्राइटेड स्केलेटल मसल एंड बंडल टुगेदर एज अ पैरेलल फैशन। भैया नॉन स्ट्राइटेड होती हैं आपकी स्मूथ मसल वाली, स्ट्राइटेड होती है स्केलेटल मसल। फाइबर टेपर एट बोथ एंड फ्यूजिफॉर्म। टेपरिंग एट बोथ एंड, यानी स्मूथ मसल के बारे में कह रहा है। जब स्मूथ मसल आप देखते हैं तो ये दोनों एंड से, यानी इस एंड से और इस एंड से टेपरिंग होती है, यानी ऐसा लगता है दोनों खींच के किसी ने जोड़ दिया है। ये टेपरिंग एट बोथ एंड, दिस इज फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल। किसका? स्मूथ मसल है। और ये इनवॉलेंट्री है, यूनिन्यूक्लिएट है। क्या? यूनिन्यूक्लिएट स्मूथ मसल, इनवॉलेंट्री। फ्यूजिफॉर्म डू नॉट शो स्ट्राइशन स्मूथ मसल। और इसको अपनी इच्छा शक्ति से आप नहीं कर सकते हैं भैया। अपनी इच्छा शक्ति से अगर कहा जाए कि इंटेस्टाइन की वॉल को मूव करके दिखाओ, तो अपनी इच्छा से नहीं, बाइसेप ट्राइसेप आप कर सकते हैं। इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज कैसा होता है? जेल लाइक नहीं, लिक्विड, सॉफ्ट एंड रिजिड, सॉलिड एंड प्लाइबल। सॉलिड तो होता है लेकिन प्लाइबल होता है, यानी रेजिस्ट कंप्रेशन। क्या? कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट कंप्रेशन। एक्चुअली क्या होता है, भगवान ने ऐसी जगह पे कार्टिलेज दी, जैसे मान लीजिए कान का आउटर जॉइंट्स ऑफ ईयर, ये आपके टिप ऑफ नोज यहाँ और एडजेसेंट वर्टिब्री में, यहाँ पे सब कार्टिलेज पाया जाता है। मान लो चारपाई पे लेटे हो, बेड पे लेटे हो, ये रहा, अगर ये कंप्रेशन ना झेल पाए, रेजिस्ट ना करे कंप्रेशन को, तो ये कितने दिन ऐसे लड़ा रहेगा, टूट जाएगा। इसलिए भगवान ने इनको क्या किया? कंप्रेस किया। जैसे कान आपका बचपन में बहुत खींचे होंगे, तो प्लाइबल होता है ना इसका मटेरियल, कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रिन आपका कार्टिलेज। ठीक है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट्स। इसलिए कहते हैं कि बच्चों में जीके पूछा जाता है 306 हड्डियां होती हैं। क्यों? क्योंकि भैया वही हड्डी नहीं, वो कार्टिलेज है जो बोन में कन्वर्ट हो जाती है बाद में, यानी 206 बचती टोटल। आगे बढ़ो। स्टेटमेंट सेड अबाउट सेल जंक्शन आर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। ठीक है। सेल जंक्शन, सारे सेल को कम्युनिकेशन junction at some fusion point allow the cell to contract as a unit, that is one of the cell receive signal to contract and neighbor cell also stimulated to contract। सारी बातें सही है। क्या पूछा था? कार्डियक मसल के बारे में है ये। कैसे पकड़े? कार्डियक मसल यहाँ लिख भी दिया, इंटरकैलेटेड डिस्क जंक्शन पाया जा रहा है, कम्युनिकेशन जंक्शन, तो कार्डियक मसल। Some of the columnar or cubital cell get splashed for secretion of called glandular। सही है। गोबलेट सेल अवेलेमेंट्री कैनाल आइसोलेट ग्लैंडुलर सेल होती है। गोबलेट सेल अवेलेमेंट्री कैनाल यूनिसेलुलर होती है, ये भी होता है। सलाइवरी ग्लैंड मल्टी होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, जैसे एक्सोक्राइन देखिए ग्लैंड दो प्रकार के हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोरिंग ऑफ देयर नेचर। वो अपने मटेरियल को डक्ट में डाल रही है कि डक्टलेस में डाल, भाई डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डाल दे रही, तो डक्ट में डाल रही है, डक्टेड ग्लैंड है, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और जो डायरेक्ट ब्लड में अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंचाने के लिए डालती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। और कुछ होती हैं ना इंडो ना एक्सो होते हैं, मिक्स क्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। पैंक्रियास हैविंग बोथ पोर्शन एक्सो एंड इंडो, मोस्ट ऑफ द पोर्शन एक्सोक्राइन होता है। आइसोलेट ऑफ लैंगरहन एंडोक्राइन पोर्शन होता है। और आपके गोनाइड्स, टेस्टिस एंड ओवरी। तो याद रखना ग्लैंड तीन प्रकार की हुई, कौन कौन सी? एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और हेट्रोक्राइन। मिक्स ग्लैंड जिसे कहते हैं। तो एक्सोक्राइन मोस्ट ऑफ द आप पढ़ते हैं, सलाइवरी ग्लैंड वगैरह एक्सोक्राइन होती है। म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स ये सब निकालती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है। और इंडोक्राइन वाली हार्मोन्स निकालती हैं, और मिक्स ग्लैंड दोनों निकलता है, यानी गोनाइड्स और आपकी पैंक्रियाटिक डक्ट। प्रोडक्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन आर सीक्रेट डायरेक्टली इनटू द ब्लड। एकदम सही है, सारी बातें यहाँ पे सही हैं। ठीक है। ऑल ऑफ दीज पढ़ लेना एक बार और आगे बढ़िए।
गार्डन फेरिटिमा कैन बी ट्रेस्ड बाई फेरिटिमा पोस्टमा, देखते हैं आप लोग केचुआ जहाँ पे पड़ा रहता है वहाँ वो फीकल डिस्चार्ज करता है जिसे वर्म कास्टिंग कहते हैं। तो आप उससे बता देते हैं वहाँ मिट्टी थोड़ा पोरस टाइप हो जाती है, तो आप इसलिए बता देते हैं वहाँ पे क्या था, रहा होगा केचुआ यानी वो, तो इसे वर्म कास्टिंग कहते हैं। आगे बढ़ जाओ। अर्थवर्म इज अ रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट दैट इनहेबिटेड द मॉइस्ट सॉइल। कौन से? अपर लेयर, इनर मोस्ट लेयर, अपर लेयर। अपर लेयर भैया अर्थ की जो सीआर सरफेस है इसके अपर लेयर में ही मॉइस्ट में ही रहता है आपका अर्थवर्म, इनवर्टिब्रेट इन अपर लेयर। ठीक है, देखिए आपके स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में 3 ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली दिए गए हैं, अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग। बेसिकली आपको पढ़ना है कॉकरोच ही, लेकिन अर्थवर्म और फ्रॉग ये भैया आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में थे, आप उसको छोड़ भी सकते थे क्योंकि 15 क्वेश्चन इसमें मिले होंगे टोटल, जिसमें 10 करना होता है तो आपके ऑप्शन है, लेकिन मुझे तो सब कराना है ना, तो इसलिए आप छोड़ सकते हैं। अगर देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कॉकरोच वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर आप ये देख सकते हैं अर्थवर्म और फ्रॉग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 38 चैप्टर पढ़ते हैं तो 2 टॉपिक पढ़ने में कौन सा। बॉडी ऑफ अर्थ डिवाइडेड इन मोर देन 100 सेगमेंट, 100 से 120 सेगमेंट होते हैं, कितने? 100 to 120 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, तो एनुलस मतलब रिंग होता है वही सेगमेंट की वजह से। और बहुत सारे क्वेश्चन आपके अर्थवर्म के अगर आए तो एनालिडस हो जाएंगे, और फ्रॉग के क्वेश्चन आए तो आपके क्लास एम्फीबियस हो जाएंगे। आगे बढ़ो। जेनाइटल ओपनिंग पोर इन अर्थवर्म प्रेजेंट ऑन द, कहाँ पाया जाता है? वेंट्रल साइड में। देखिए 14 सेगमेंट में देखिए अर्थवर्म आपका कैसा है? हर्माफ्रोडाइट है, बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल, सेम एक्स एंड गैमेट आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल। तो 14 सेगमेंट में पाया जाता है फीमेल जेनाइटल पोर, कौन सा? फीमेल का। और 18वें सेगमेंट पे पाया जाता है मेल जेनाइटल सेगमेंट के, कौन सा? मेल। भैया मेल और लड़के उड़के आप लोग बेचारे ऐसे 4 कदम दूर रहो लड़के, किसने? 4, 14 से 4 जोड़े तो 18, तो 14 सेगमेंट में फीमेल है तो वहां से 4 कदम बेचारा दूर है मेल वाला, मेल जेनाइटल पोर। और ये पाया जाता है मिड वेंट्रल लाइन, कहाँ? मिड वेंट्रल पोर्शन में पाया जाता है। और जो ये होता है मिड वेंट्रोलेटरल, कहाँ? वेंट्रल के वेंट्रोलेटरल पोजीशन में पाया जाता है, मिड वेंट्रोलेटरल पोजीशन ऑफ सेप्टल ग्रुप, जहां पे सेप्टा प्रेजेंट होते हैं उनके ग्रुप में पाया जाए मिड वेंट्रोलेटरल, तो यानी वेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट है, इतना मोटा मोटा जान लीजिए आप। प्रेजेंट इन द डोर्सल सरफेस नहीं, मिड डोर्सल नहीं, वेंट्रल सरफेस, एक मिड वेंट्रल सरफेस, एक मिड वेंट्रोलेटरल सरफेस, यानी वेंट्रल आ रहा है कहीं ना कहीं, तो सी आंसर। फेरिटिमा पे पेरिस्टोमियम, देखिए एक होता है प्रोस्टोमियम, एक होता है पेरिस्टोमियम। प्रोस्टोमियम जो होता है हुड होता है उसका, और ये पेरिस्टोमियम पूछा गया है। तो लोग which serve as a covering for mouth and serve a sensory function, lobe which serve as a waste to force open the cracks in the soil। ठीक है, तो दोनों का काम करता है भाई। बोन्स आर द हीमोपोएटिक ऑर्गन, हीमोपोएटिक का मतलब होता है दैट कैन फॉर्म ब्लड। ठीक है, दे आर एक्चुअली अ टाइप ऑफ, बोन्स कैसी होती हैं? बोन्स, कार्टिलेज और ब्लड मैंने बताया था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में। बोन में स्पेशली जो रेड बोन मैरो होती हैं या स्पंजी बोन होती हैं, वहां पे जैसे ये बोन है, वहां पे जो स्पंजी बोन होती हैं वो बनाती हैं आपकी, यहाँ पे एडिपोसाइट, यहाँ पे पाया जाता है उनको हीमोपोएटिक सेल, जो हीमोपोएसिस यानी रेड ब्लड आरबीसी बनाने में मदद करते हैं। मोस्ट ऑफ द अबंडेंट टिश्यू इन द, भैया मोस्ट ऑफ द अबंडेंट तीनों टिश्यू में पूछा जाए तो कनेक्टिव टिश्यू नाम पढ़ा, ड्यू टू द कनेक्टिंग द डिफरेंट टिश्यू, इंटरलिंकिंग डिफरेंट टिश्यू। The wall of internal organs such as blood vessel, stomach and intestine contain dash muscle tissue। wall of internal organ भैया सारे ये इंटरनल ऑर्गन जितने होते हैं वो सब स्मूथ मसल में पाए जाते हैं, इसीलिए आप इनको अपनी इच्छा शक्ति से भैया स्टमक के पेरिस्टाइल्सिस आप अपने मन से करा सकते हो, नहीं करा सकते क्योंकि स्मूथ मसल पाई जा रही है। चूज द इनकरेक्ट, स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएट होती है। एक बात जान लो, तीनों मसल स्केलेटल, आपकी स्केलेटल मसल, दूसरा विसरल, तीसरा कार्डियक। स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड, बाकी दोनों यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी। ये स्केलेटल मसल कैसी होंगी? आपकी वॉलेंट्री होंगी, इनको आप इच्छा शक्ति से मूव कराइए। ये इनवॉलेंट्री, ये भी इनवॉलेंट्री। ये आपकी कार्डियक, ये आपकी अनब्रांच, ये ब्रांच। 2-3 पॉइंट आप याद रखो इनके बारे में, एनालॉगी। स्केलेटल मसल मल्टी सही है,
कार्डियक मसल ब्रांच एंड अपीयरेंस सही है। विसरल मसल में इनवॉलेंट्री नेचर की होती, सही है। स्मूथ मसल फाइबर सिलेंडर इन अपीयरेंस, नहीं यहीं फंसे हो गए आप, ये सिलेंडर नहीं होती हैं, ये एक्चुअली होती हैं आपकी टेपरिंग एट बोथ एंड, फ्यूजीफॉर्म नेचर की होती है। जैसे शकरकंद देखते हैं आप, फ्यूजीफॉर्म होती है, यानी उसका इंडवा लगता है लाके जोड़ दिया जाए, तो इसीलिए कहा गया स्मूथ मसल सिलेंड्रिकल इन अपीयरेंस नहीं होती, गलत बात है, यानी इनकरेक्ट पूछा है। सेल ऑफ एरियोलर टिश्यू दैट सिक्रीट फाइबर, एरियोलर टिश्यू के जो फाइबर सिक्रीट करते हैं, कौन करते हैं भाई बताया था, फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीट द फाइबर, डायग्राम में आपको दिखाया था। न्यूरोगैंग्लिया, जो आपके न्यूरोगैंग्लिया होती हैं वो मोस्ट, देखिए नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स का मोर देन 50%, क्या 50%, यानी हाफ ऑफ द वॉल्यूम किसके बना होता है, न्यूरोग्लायल सेल से। ये सपोर्ट करती है, प्रोटेक्शन करती हैं, तो 1/2 ऑफ सेल मतलब 50%, मोर देन 50% न्यूरोग्लायल सेल से बनी होती है न्यूरोग्लिया। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, किसका डायग्राम बना है, काकरोच का। काकरोच की बेटा बॉडी जब आप पढ़ते हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। किसमें, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसका थोरैक्स फिर 3 भागों में बटा होता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। क्या, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। तो इसके बारे में 2 पॉइंट याद रखिएगा, आपका जो लेग होता है वो तीनों थोरैक्स, यानी ये आपके प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स से एक पेयर लेग निकलता है। लेकिन जब आप विंग की बात करते हैं तो आपको लगता है फर्स्ट विंग जो 4 विंग है, जिसे टेगमाइना कहते हैं, वो आपका प्रोथोरैक्स से निकलेगा, नहीं, गलत। ये आपका टेगमाइना जो होता है वो मीजोथोरैक्स से निकलता है। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइजेस फ्रॉम मीजोथोरैक्स एंड सेकंड वन अराइजेस फ्रॉम मेटाथोरैक्स। अब मीजोथोरैसिक विंग जो है उसे टेगमाइना कहते हैं। क्या कहते हैं, टेगमाइना। अब इसके बारे में थोड़ा समझिए क्या कहते हैं। टेगमाइना कैसा होता है, डार्क होता है, डार्क लेदरी एंड ओपेक एंड कवर द हाइंड विंग व्हेन एट द रेस्ट। जब ये रेस्ट पे रहता है काकरोच तो पूरे हाइंड विंग तक को कवर करता है। अब जो लास्ट वाला है जैसे हाइंड विंग, वो फ्लाइट में यूज होता है, वो कैसा होता है, मेम्ब्रेनस होता है, थिन होता है। तो ये बच्चा ए क्या है, टेगमाइना, ऑप्शन में है क्या, ए टेगमाइना हो गया, बता दी। बी नंबर क्या है, बी कहाँ गया आपका, बी ये है, बी है मीजोथोरैक्स, बताया था प्रोथोरैक्स, मीजो, मेटाथोरैक्स। तो ये बी वाला मीजोथोरैक्स है, और यहां से जो ये आपका ये वाला लेग पूछा ना, ये प्रोथोरैसिक लेग है, और ये वाला सी वाला मीजोथोरैसिक लेग है। दिस इज मीजोथोरैक्स एंड दिस इज मीजोथोरैसिक लेग। तो मीजोथोरैक्स एंड मीजोथोरैसिक लेग ये भी मिल गया। डी इज अ प्रोनोटम, क्या होता है, डी आपका प्रोनोटम है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें, डी प्रोनोटम, यही बी आंसर ही सही है। आगे देख लेते हैं, ए वाले में स्टर्ना कह दिया, गलत है, इसमें भी स्टर्ना गलत, टेगमाइना मेटाथोरैक्स नहीं मीजोथोरैक्स होता है, इसलिए तीनों गलत, एक आंसर सही। आगे बढ़िएगा, सेल विच प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन इज कॉल्ड न्यूरोग्लायल सेल। क्या कहते हैं, न्यूरोग्लायल सेल कहते हैं। मोर देन 50% वॉल्यूम यही बनाता है, सपोर्ट का फंक्शन काम करता है। देखिए प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट लिखा है, क्वेश्चन पढ़ते जाइए। इन ह्यूमन एपिथेलियम दैट प्ले लिमिटेड रोल इन एब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन, यानी ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कंपाउंड एपिथेलियम की। और आपको पता है कि कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, ड्राई सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी, और ड्राई सरफेस ऑफ स्किन और मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। तो यहाँ पे सीधा सीधा बक्कल कैविटी, मॉइस्ट सरफेस, किसके बारे में पूछा, कंपाउंड एपिथेलियम, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। न्यूरोग्लायल सेल नॉट एसोसिएटेड विद रिस्पांस टू स्टिमुलस, स्टिमुलस भाई करते हैं प्रोटेक्ट द न्यूरॉन, एकदम से फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर भी बनाते हैं। एबिलिटी टू डिवाइड इज नॉट फंक्शन ऑफ न्यूरॉन बिकॉज न्यूरॉन सेल डज नॉट डिवाइड। इसके पास क्या होता है, सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल होगा ही नहीं तो डिवीजन नहीं करता, ये इट डज नॉट शो द एबिलिटी टू डिवाइड। इंटरकैलेटेड डिस्क इज अ फीचर ऑफ कार्डियक मसल, दिस इंटरकैलेटेड डिस्क फंक्शन एज अ बूस्टर टू द कार्डियक इंपल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मैंने बताया था हार्ट में कार्डियक मसल पाई जाती है जो एक साथ आपका कॉन्ट्रैक्शन करती है हार्ट के अंदर, जो स्पेशली आपका ऐसे नोड होता है साइनोट्रियल नोड, इसलिए हार्ट ऑफ हार्ट कहलाता है। वो आपका इंपल्स प्रोवाइड करता है थ्रू दिस टाइप ऑफ मसल्स। तो कम्युनिकेशन जंक्शन पाया जाता है, गैपोटाइट कहेंगे नहीं आप, कम्युनिकेशन जंक्शन। आगे बढ़िए, सेल जंक्शन विच हेल्प द होल्डिंग सब्सटेंसेस टिश्यू होल्डिंग द सब्सटेंसेस, बताया था अभी 3 प्रकार के आप याद रखना, टाइट, एडरिंग, गैप, टाइट याद रखना, यहाँ पे बताया था LCC याद रखना। ये टाइट वाला लीकिंग, दूसरा वाला सीमेंटिंग और तीसरा वाला कम्युनिकेशन, यानी इसमें क्या कह रहा है, होल्डिंग द सेल टुगेदर, यानी सीमेंटिंग का काम कर रहा है, सीमेंटिंग। 2 सेल को सीमेंटिंग कौन प्रोवाइड करता है, आपका एडरिंग जंक्शन। ऐसा है क्या ऑप्शन में, एडरिंग जंक्शन। फ्यूजिफॉर्म सेल अनस्ट्रेप्ड, यानी स्मूथ मसल की बात चल रही है, और स्मूथ मसल कहां पाई जा रही है, कंडीशन आर नॉट इन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ फ्यूजिफॉर्म सेल अनस्ट्रेप्ड
नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी स्मूथ मसल कहाँ नहीं पाई जाएगी वो ये बताना है। तो स्टमक में पाई जाती, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती, आर्टरीज में पाई जाती, ह्यूमन हार्ट में नहीं पाई जाती, ह्यूमन हार्ट में स्पेशली कार्डियक मसल पाई जाती है, तो उसमें नॉट पूछा है, तो आंसर जाएगा डी। एरियोलर टिश्यू से मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, देखिए भैया ये जानकारी आपको जानना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा टिश्यू पाए जाते हैं, चारों टिश्यू में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव में एरियोलर, जो खाली स्पेस अनफिल्ड स्पेस को भरते हैं स्किन के नीचे, वो होते हैं एरियोलर टिश्यू, वो पाए जाते हैं बॉडी में, एकदम सही बात है। टेंडन्स एंड वेरी इलास्टिक स्ट्रक्चर, ठीक है, कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता। पहली बात, स्पेशलाइज्ड टिश्यू 3 ही बताया गया है आपको, आपका बोन, ब्लड और कार्टिलेज, ये स्पेशलाइज होते हैं, तो ये स्पेशलाइज है ही नहीं। पहली बात, टेंडन एंड लिगामेंट डेंस रेगुलर का एग्जांपल है, तो आप ए इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट ए इज करेक्ट, ए आंसर लगा दो, आगे बढ़ो। एन ऑर्गन सच एज हेड कंप्राइजेस, हेड, अब जब आप ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, जब इंडिविजुअल ऑर्गन, अर्थवर्म, कॉकरोच, और उससे पढ़ने से पहले एक हेडिंग पढ़ी हुई है, वहां लिखता है कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में, तो लिखा है कि हार्ट इज मेड अप ऑफ ऑल द टाइप ऑफ टिश्यू, यानी यहाँ पे इपिथेलियल भी होगा, मस्कुलर भी होगा, न्यूरल भी होगा, कनेक्टिव भी होगा, यानी सारे टिश्यू यहाँ पाए जाते हैं। तो ए बी सी डी, आप आंख बंद करके सोच लेना, हार्ट के अंदर चारों पाए जाते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू यूजुअली मॉडिफाइड टाइप ऑफ, ग्लैंडुलर टिश्यू एक्चुअली मॉडिफाइड होते हैं किसके, कनेक्टिव, एपिथेलियल, न्यूरल टिश्यू। तो मैंने बताया था कि ग्लैंडुलर टिश्यू सेक्रेटरी नेचर का एपिथेलियम हो जाए तो ग्लैंडुलर, मे बी यूनी, मे बी मल्टी। यूनी का एग्जांपल है गॉबलेट सेल प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल, एंड मल्टी सेलुलर आपकी सलाइवरी ग्लैंड वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, तो एपिथेलियम में ही पाए जाते हैं। आगे बढ़िए। हार्ट आपका, हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ, इट विल स्टिल लाइव फॉर अ लॉन्ग एज ऑफ 1 वीक। कहते हैं कि अगर कॉकरोच का हार्ट काट दिया जाए तब भी वो 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, पहले पढ़ते थे आपका बचपन में जीके का क्वेश्चन पूछा जाता था कि बताइए किसका सर 1 हफ्ते तक काट दे तब भी जिंदा रहता है, आंसर जाता था कॉकरोच, यानी कॉकरोच का सिर काटने पर जिंदा रहता है। अब उसका रीजन आपको अब पता चला होगा क्यों, क्योंकि भैया क्या होता है कि इसके हेड रीजन में गैंग्लियाज होती है, जो नर्वस सिस्टम होता है, होल्ड अ स्मॉल बिट ऑफ, यानी नर्वस सिस्टम इसके हेड में बहुत कम होते हैं, और पूरा नर्वस सिस्टम इज सिचुएटेड टू द वेंट्रल बेली पार्ट साइड में प्रेजेंट होता है, हेड में बहुत कम होता है, बिट ऑफ स्मॉल, तो इसलिए हेड को काटने से कोई बात खास फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली 1 हफ्ते बाद वो इसलिए मर जाता है कि ड्यू टू स्टार्वेशन, इसके मैंडिबल, टीथ वगैरह सब कहाँ पाए जाएंगे, हेड वाले रीजन में, बाइटिंग एंड चिविंग टाइप का इसका माउथ पार्ट होता है, तो बेचारा खाएगा नहीं, तो 1 हफ्ते में स्टार्वेशन के कारण मर जाएगा, बाकी नॉट ड्यू टू कटिंग। तो यही लिखा है, हेड होल्ड अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन रिप्रेजेंट बाय द सुप्राओसोफेजियल गैंग्लिया which is supplied by the nerve to antennae compound eye only, while the rest part of the nervous system is along the ventral part. Antennae compound eye only, while the rest part of nervous system is along ventral belly part, इसलिए इसका हेड काट दो तो कोई फर्क इसको नहीं पड़ता। Wall of internal organs such as blood vessel, stomach and intestine contain voluntary muscle. Internal organ भैया involuntary muscle होती है, ये तो गलत हो गया, तो आंसर डी के अलावा कोई नहीं जाने वाला क्योंकि ए बी सी कट गए। Their function is to be directly controlled, not directly controlled, तो डी आंसर। अपनी इच्छा शक्ति से आप पेट की मसल को नहीं मूव करा सकते। टिपिकल लोकेशन सिंपल स्क्वेमस इंक्लूड इनर लाइनिंग एक्सेप्ट, टिपिकल लोकेशन सिंपल स्क्वेमस कहां पाई जाती है, जहां ब्लड बाउंड्री बनाना है, डिफ्यूजन बनाना है, ब्लड वेसल में बनाना है, ब्लड कैपिलरी में, लंग एल्वुलाई में सर आपको डिफ्यूजन कराना यहाँ होगा, यानी स्टमक में आपके क्यूबोइडल कॉलमिनर पाए जाते हैं, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेटवर्क ऑफ ट्रैक दैट ओपन थ्रू द स्मॉल होल, जिसे स्पाइरिकल कहते हैं, 10 पेयर स्पाइरिकल पाया जाता है जहां से रेस्पिरेशन होता है। एक्चुअली जैसे ये कॉकरोच है तो इसके साइड में स्पाइरिकल पाए जाते हैं। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, एक्चुअली यहाँ पे ब्लड का, ये क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे स्पाइरिकल होते हैं, एक्चुअली ब्लड का यहाँ कोई रोल नहीं होता है, व्हाइट ब्लड होता है जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं, ब्लड हैविंग नो रोल ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें रेस्पिरेशन का कोई रोल नहीं होता ब्लड का, ठीक है, इसलिए स्पाइरिकल पाए जा रहे हैं। आगे बढ़िए, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज इज आल्सो फाउंड इन, ठीक है, कहां पाए जाते हैं, कह रहा है, यानी स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जो टिप ऑफ नोज में पाई जा रही है, ये बात चल रही कार्टिलेज की, किसकी, कार्टिलेज की। अब कार्टिलेज बताइए और कहां पाया जाता है टिप ऑफ नोज के अलावा, तो आउटर ईयर जॉइंट, वर्टिब्रा कॉलम के एडजेसेंट वर्टिब्रल कॉलम में यहां से पाया जाता है, तो यही आउटर ईयर जॉइंट ये हो गया। नेसल सेप्टम, एक्चुअली नेसल सेप्टम में वही टेंडन लिगामेंट डेंस रेगुलर के ये है, कॉकरोच के कटिंग पोर्शन दिखाए गए हैं। ये क्या है आपका, ये है लेवियम, ये है लेवियम, व्हाट इज बी, दिस इज लैब्रम, लैब्रम। एक्चुअली ये लेवियम इज अ लोअर लिप,
अब आप भूल जाओगे लोअर लिप और अपर लिप में। लेब्रम अपर लिप होता है और लोबियम लोअर लिप होता है। तो लेबियम, देखिए लेब्रम में आर पड़ता है ना, आर, लेब्रम में आर और अपर में भी आर, तो आर आर से सिमिलर वाले लेब्रम अपर लिप, लेबियम अपने आप उल्टा कर देना लोअर लिप। दिस इज योर सी इज अ मैंडिबल, क्या है सी वाला पोर्शन जो ये दिखाया गया है, यानी ये वाला पोर्शन पूरा क्या है, मैंडिबल है, और डी यानी ये पोर्शन क्या है आपका मैक्सिला है। दिस इज मैंडिबल एंड दिस इज मैक्सिला। और जो स्ट्रक्चर नहीं पूछा वो भी बता दो, ये है और आपकी कंपाउंड आई, ये पोर्शन है ओसिलाई, और ये है आपका एंटिनाई। पूछा गया था, इतना ही पूछा था। तो ए लेबियम, बी लेब्रम, सी मैंडिबल और डी मैक्सिला, बी आंसर। आगे बढ़ो। कंट्रैक्टाइल टिश्यू कैरेक्टराइज्ड विद द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। अबे कितनी बार बताया भाई, हार्ट में पाया जाता है, रुलाओगे क्या? इंटरकैलेटेड डिस्क इन पेरिप्लैनेटा अमेरिका, रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल, 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल जिसे कहते हैं आप क्या, आप कहते हैं हिपैटिक सी की, गैस्ट्रिक सी की, जो फोरगट और मिड गट के जंक्शन में पाया जाता है। हिपैटिक और गैस्ट्रिक सी की एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिड गट रिस्पेक्टिवली, सही है। और याद रखना ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं। और हाइंड गट और मिड गट के बीच में पाया जाता है आपका 100 से 150 येलो कलर मालफिगियन ट्यूब्यूल, वहां से कंफ्यूज मत हो जाना। Which of the following is not true? मसल एसोसिएटेड विद बाइसेप, मल्टीन्यूक्लिएट होती है अपीयरेंस में, सही है। स्ट्राइटेड होती है नेचर में, एक्सटेंसिवली ब्रांच एंड अपीयरेंस, वॉलंटरी इन नेचर, वॉलंटरी होती है, स्ट्राइटेड होती हैं, लेकिन ब्रांच नहीं होती। ब्रांच एक्चुअली होती है आपकी हार्ट मसल। सिलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर, सी जाएगा उसका। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। एडिपोसाइट फैट स्टोरिंग होते हैं भाई, जाहिर सी बात है, जहां पे न्यूट्रिएंट यूज नहीं हुआ तुरंत फैट ग्रुप में स्टोर हो गया। कॉन्ड्रोसाइट क्या होते हैं? सिक्रीट मैट्रिक्स विच इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू लैमेली, भाई कॉन्ड्रोसाइट में भी लैमेली पाई जाती है। ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट इन द स्पेस का लेकुनी, ये भी सही है। एरिथ्रोसाइट सेल कैरिंग ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट पिगमेंट इन द ब्लड, तो इसमें क्या पूछा था भैया? इनकरेक्ट पूछा था। एडिपोसाइट फैट स्टोरिंग, कॉन्ड्रोसाइट सिक्रीट मैट्रिक्स विच इज ऑर्गेनाइज्ड टू लैमेली में नहीं ऑर्गेनाइज होता है इसका, तो ये गलत है। बाकी तीन ऑप्शन एकदम सही है, तो इसलिए आप आंसर लगाएंगे बी। टेंडन एंड लिगामेंट अनदर एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर के एग्जांपल सही। कोलेजन इज प्रेजेंट रो बिटवीन द मेनी पैरेलल बंडल ऑफ द फाइबर, एकदम सही है। डेंस रेगुलर में क्या होता है बताया था कि इसके बंडल जो होता है रो में प्रेजेंट होता है, ठूस ठूस के भर होता है, रेगुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होता है, और वो एग्जांपल है आपके टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन एक्चुअली कनेक्ट बोन टू मसल एंड लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन, दैट इज बबली, याद रखना। एसर्शन रीजन सही है और इसीलिए वो डेंस रेगुलर के एग्जांपल है। बोन मैरो इन सम बोन इज अ साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, जाहिर सी बात है, जो आपकी रेड बोन मैरो वगैरह है, स्पॉन्जी बोन होती है, उसमें प्रोडक्शन ब्लड सेल का यही करती है, आरबीएम। ब्लड इज अ मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग वेरियस सब्सटेंसेस, बात दोनों सही है भाई। ब्लड जो होता है ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल होता है, और बोन मैरो में प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन रीजन को एक्सप्लेन कहा कर रहा है, ये बताते हैं स्पॉन्जी बोन या बोन मैरो लाइक सेल विच कैन सिक्रीट द ब्लड, ऐसे टाइप की बात करते हैं, तो मान लेते हैं कि सर्सन रीजन करेक्ट है, तो दोनों सही, बी आंसर लगाऊंगा। अच्छा, तो फॉलोइंग इनडायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड, भाई इनडायरेक्टली किसको कहना चाह रहे हैं? ये अगर डायरेक्टली पोर कर रही हैं तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, या इनडायरेक्टली है तो इंडोक्राइन ग्लैंड है, और इंडोक्राइन ग्लैंड का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है हार्मोन्स, स्वेट, एक्सो, सीबम, एक्सो, सलाइवा, एक्सोक्राइन ग्लैंड से होता है इंडोक्राइन, इंसुलिन, पैंक्रियास मिक्स ग्लैंड है ना। पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना जंक्शन मिड गट एंड हाइंड के प्रेजेंट 100 से 150 येलो कलर, बताते मालपिगियन ट्यूब्यूल हाइंड गट और मिड गट के बीच में पाया जाता है, 100 से 150 होता है, येलो कलर होता है, जिसे कहते हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल। हाई मामी याद रखना, हाई हाइंड गट और मामी से मिड गट इसके बीच में पाया जाएगा, ठीक है। एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना हेड इज फाउंड विद द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, कितने बच्चा 6 सेगमेंट से मिलकर हेड बना होता है, कौंसिल हेड होता है, ठीक है। सो द गेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक, एक्चुअली क्या होता है, ये जैसे हेड है तो ये प्रोनोटम यहाँ से एक नेक एक्सटेंशन की वजह से कनेक्ट रहता है, जो चारों तरफ इसको मोड़ सकता है। तो कितने फ्यूजन से मिलकर बना? 6, बी आंसर। द टिश्यू लाइन स्मॉल इंटेस्टाइन क्लोजेस्ट टू ल्यूमन इज, भैया अंदर और बाहर की जो कवरिंग प्रोवाइड करता है वो एपिथेलियल सेल होते हैं। कोलेजन फाइबर आर फाउंड इन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑफ, कोलेजन फाइबर किसके मैट्रिक्स में पाया जाता है? बोन, एडिपोज टिश्यू, एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ऑल ऑफ दिस। कोलेजन फाइबर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स सभी के अंदर पाए जाएंगे। कोलेजन फाइबर बोन और एडिपोज टिश्यू, यहाँ ब्लड तो है नहीं, ब्लड में नहीं पाया जाता, फाइबर नहीं सीक्रेट होता। फीचर ऑफ कॉमन टू बोन एंड कार्टिलेज इज प्रेजेंस ऑफ, देखिए द स्पेस जिसमें आपका प्रेजेंट है कॉन्ड्रोस आपका ब्लड ओस्टियोसाइट, उसे लेगुनी कहते हैं,
हैवर्सियन कैनाल स्पेशली बोन में पाई जाती है, लैमली बोन में, और हीमोपोइटिक टिश्यू भी आपका बोन में पाया जाता है, यानी बोन ही आर्बियम जो हीमोपोइसिस यानी आरबीसी का प्रोडक्शन करा सकती है। लेकिन लैकुनी इज ए स्पेस विच कैन बोथ सेल, आपका एडिपोसाइट नहीं, लैकुनी स्पेस होता है बच्चा जहां आपका ओस्टियोसाइट यानी बोन सेल भी प्रेजेंट है और आपके कॉन्ड्रोसाइट यानी आपके कार्टिलेजिनियस सेल भी प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली लैकुनी क्या होता है, एक स्पेस होता है, ठीक है, जहां मैच्योरेशन के दौरान इन सब चीजों को प्रेजेंट रखना होता है, भैया मैच्योर हो जाओ आप वहां तक, ठीक है। द टिश्यू विच हेल्प इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नाम सुनते ही न्यूरल टिश्यू आपके मन में आता है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़िए, ये क्या है, इसके फाइबर्स देखिए ओरिएंटली एक रो में प्रेजेंट है कि आड़े तिरछे, तो आप कहेंगे यहाँ पे रो पे प्रेजेंट है, ये देखिए, तो ये डेंस रेगुलर का एग्जांपल हुआ ना, डेंस रेगुलर टेंडन एंड लिगामेंट, क्या पूछा था एग्जांपल, पूछा नाम डेंस रेगुलर, आंसर जाएगा डी। फेरी प्लांट ये कह रहे हैं नंबर ऑफ स्पर्मेथिकल अपर्चर, स्पर्मेथिकल अपर्चर जो होता है वो पाया जाता है आपका कितने नंबर में पाया जाता है बेटा, ये पाए जाते हैं आपके 4 इन नंबर होते हैं, 5 to 9th सेगमेंट में, 5वें से 9वें सेगमेंट में पाया जाता है, ठीक है। कुछ बातें आप याद रखना, ठीक है, तो काम हो जाएगा। स्पर्मेथिकल अपर्चर वेंट्रोलेटरल साइड में पाया जाता है, इंटरसेगमेंटल ग्रुप में कौन से 4th to 5th सेगमेंट नहीं भी बताया था, 5वें से 9वें सेगमेंट में पाया जाएगा। यहाँ पूरा क्वेश्चन अर्थवर्म से है। इन फेरिटिमा अ सिंगल फीमेल गोनोपोर इज प्रेजेंट इन द मिड वेंट्रल लाइन ऑफ, मैंने बताया था कि फीमेल वाले 14 सेगमेंट में पाए जाते हैं, 14 सेगमेंट ऑफ मिड वेंट्रल साइड 14वें सेगमेंट में, और इसका मेल सेगमेंट में बताया था कि मेल वाला 18वें सेगमेंट में पाया जाता है, यानी हर्माफ्रोडाइट है, मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है। और ये भी बताया था कि भैया लंडो आप 4 कदम फीमेल से दूर रहना, यानी मेल वाला बेचारा 18 है और ये 14 से 4 18 4 कदम पीछे है, इस तरह याद रहेगा। तो 14 सेगमेंट फीमेल का पूछा तो 14 सेगमेंट, मेल पूछता तो 18वां सेगमेंट, तो ऑप्शन में भी नहीं है। आगे बढ़ो, इन फेरिटिमा एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट ट्यूब रन्स बिटवीन द फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट। एक चीज याद रखना, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाई जाती है आपके एनालिडा में, दैट इज अर्थवर्म इज अ मेंबर ऑफ एनालिडा। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाई जाती है, यानी इसकी फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट तक एलिमेंट्री कैनाल रन होती है। बॉडी वाला अर्थवर्म इज कवर्ड बाय द थिन नॉन सेलुलर, जिसे क्यूटिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं, और क्यूटिकल के नीचे मसल लेयर पाई जाती है जिसे एलएमएल और सीएमएल कहते हैं। क्या है, एलिमेंट लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर एंड सीएमएल इज अ सर्कुलर मसल लेयर। उसके अंदर होगा आपका एपिथेलिया, उसके अंदर होगा सीलोम। कहते हैं कि अगर अर्थवर्म को प्रिक करते हैं किसी नीडल से तो उसमें क्या बाहर ऊज आउट होगा, विच फ्लूइड विच ऊज आउट, दैट इज सीलोमिक फ्लूइड। आगे बढ़ो, पेरीप्लैंटा अमेरिकाना फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइजेस फ्रॉम, बता था अभी पहला पेयर विंग का एराइज होगा मेसोथोरैक्स से, जिसे टेगमाइना कहते हैं, और सेकंड पेयर एराइज फ्रॉम मेटाथोरैसिक विंग, ठीक है। तो ये मीजो, दिस इज मेटा, मीजोमेटा ऑप्शन में है, मीजोथोरैसिक एंड मेटाथोरैसिक विंग रिस्पेक्टिवली। मीजोथोरैसिक टेगमाइना और मेटाथोरैसिक होता है आपका, इसको हाइंड विंग कहते हैं। हाइंड विंग एक्चुअली हेल्प इन फ्लाइट, यानी ये आपके उड़ने में मदद करता है। थिन मेम्ब्रेनस होता है, वो डार्क और लेदरी होता है, ओपेक। पेरिप्लैंट का नंबर ऑफ सेगमेंट इन एब्डोमेन इन द मेल एंड फीमेल, दोनों भैया एब्डोमेन में दोनों के मेल हो या फीमेल हो 10-10 सेगमेंट पाए जाते हैं। कह रहे 10-12 नहीं, 8-10 नहीं, इतना पक्षपात नहीं, 10-10 सही, सबको 10-10 दो, 6-8 नहीं। आगे बढ़ जाओ, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, भैया पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना कैसा होता है, यूरिक एसिड को सिक्रीट करता है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, यानी ये कैसा होता है, यूरिक एसिड यानी यूरिकोटेलिक, द ऑर्गेनिज्म दैट सिक्रीट दैट रिमूव वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड इज नोन एज अ यूरिकोटेलिक। एंड अमोनिया निकालता है तो अमोनोटेलिक है, एंड यूरिया निकालता है यूरियोटेलिक, जैसे हम लोग यूरियोटेलिक है। ईच आइट पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया होते हैं। कितने, 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया। हेक्सागोनल 6 साइडें होती हैं, हेक्सागोनल 6 साइडें, हेक्सागोनल ओमेटिडिया। एक्चुअली इसका विजन कैसा होता है, मोजाइक विजन, मोर सेंसिटिविटी, लेस रेजोल्यूशन। क्या मोजाइक विजन, एक्चुअली मोजाइक विजन से आप क्या समझते हैं, मोजाइक विजन में होता है ऑर्गेनिज्म आपकी इमेज को पूरा हजारों टुकड़ों में काट देगा। जैसे आप ये दिख रहे हैं तो आपको कैसे वो देखेगा, ये हजारों टुकड़ों कटे 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 उसको दिखाई देंगे, यानी दिस इज अ मोजाइक विजन, यानी उसकी सेंसिटिविटी बहुत तेज है, वो सेंस कर ले रहा है बहुत चीजों को, लेकिन रेजोल्यूशन बहुत वीक है। मोर सेंसिटिविटी, लेस रेजोल्यूशन, 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया इन ईच ऑफ आई ऑफ कॉकरोच, ये बात याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब मेनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोच वाइल्ड होते हैं, ठीक है, नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अबे आपके कॉकरोच कौन सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अभी तक तो नहीं पता किया गया। दे आर पेस्ट बिकॉज दे कंटामिनेट द फूड विथ स्मेली एक्रीटा। बहुत ज्यादा भोजन को ये सब बर्बाद करते हैं, आपके किचन बाथरूम हर जगह दिखते हैं, यानी वेक्टर है, सारे डिसीज करा सकते हैं, बाकी कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी ए आंसर। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। आगे बढ़ो। पेन प्लान में कह रहे हैं इंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर अपेंडेजेस फॉर्मिंग डैश ऑफ माउथ पार्ट। कटिंग एंड चिविंग टाइप माउथ पार्ट बताया था इसका। कटिंग एंड सकिंग नहीं, बाइटिंग एंड चिविंग टाइप सही है, सकिंग एंड नहीं। पेरिप्लान में कह रहे हैं द टोटल नंबर ऑफ विंग, कितने 2 पेयर ऑफ विंग पाए जाते हैं। पहला वाला मीजोथोरैसिक, दूसरा वाला मेटाथोरैसिक। पहले वाले को टेक माइने ये क्या दिखा है भैया आप, ये लेबियम है क्या, लेबियम, लेबियम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, यानी लेबियम सुनते ही आप समझ गए कि बेटा ये लोअर लिप दिखाया गया है, लोअर लिप, लोअर लिप। आंसर बना हुआ डायग्राम आपके एनसीईआरटी में देख सकते हैं। The respiratory system of cockroach का network of trachea that open through 10 pair of spiracles present on the lateral side of the body। ठीक है, 10 पेयर होती है स्पाइरेकल्स, 10 पेयर स्पाइरेकल्स पाई जाती हैं present on lateral side of the body। Simple epithelium is not present on the surface associated with, सिंपल इपिथेलियम नॉट प्रेजेंट सरफेस एसोसिएटेड। सिंपल इपिथेलियम भैया किससे एसोसिएटेड नहीं होता। सिंपल इपिथेलियम आप सिक्रीशन करा लीजिए इनसे, क्यूबॉइडल कॉलमनर, इसके लिए एब्जॉर्प्शन कॉलमनर क्यूबॉइडल प्रोटेक्शन कंपाउंड करती है, फिल्ट्रेशन भी नहीं, कुछ पीसीटी वगैरह फिल्ट्रेशन लगे रहते हैं सिलिएटेड वाले, तो इसलिए प्रोटेक्शन का काम नहीं करती, नॉट अ फंक्शन एसोसिएटेड विद सिंपल इपिथेलियम। इट्स ऑल अबाउट योर 100 क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी अगर आपको क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है पूछिए, जल्दी जल्दी थोड़ा सा हुआ, क्योंकि यार अब इतना इजी चीज़ों में इतना टाइम नहीं दिया जा सकता ना। आप पूरा एनसीईआरटी आपको याद है, कवर है, तो मैंने ये कोशिश किया कि आपके सारे पॉइंट बोल दूं, इससे आपको एक बार सुन लेंगे आप तो 2-3 होगा, ऑडिबल और विजुअल दोनों रिफ्लेक्स आपको मिलेंगे। साथ साथ क्वेश्चन चलते हैं, एनसीईआरटी की सारी लाइनें क्लियर हो जाए, कोशिश किया है। आप बताइए और भी बेहतर किया जाएगा। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चरल, आपका तीनों खत्म हो गया, मॉर्फो, स्ट्रक्चरल, एनाटॉमी, ये पूरी यूनिट आपकी खत्म है। अब अगली बार जो टेस्ट में आ रहा है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज आ रहा है, तो वही रिवीजन कराएंगे आपको। पहला ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, फिर स्ट्रेटजीज इन एनहांसमेंट फॉर फूड प्रोडक्शन, एंड लास्ट वन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।